देश में 3 लोकसभा सीट और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीट के नतीजे आए। धनतेरस पर विजय तेरस मनाने का काम बीजेपी के खेमे में भी दिखा। कांग्रेस के खेमे में भी। असल में नतीजे कहते क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। उपचुनाव के नतीजों में सबसे बड़ी गर्मी पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से आई, जहां बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महंगाई को पार्टी उम्मीदवारों की हार का जिम्मेदार माना। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और ऐसी चीजें जुड़ते जुड़ते हमारी क्षति हुई है। गैस के दाम 10 महीने में 300 रुपए बढ़े, पेट्रोल डीजल के दाम साल भर में 29 रुपए तक बढ़ गए। क्या इसी महंगाई ने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को उपचुनावों में हिला दिया? जहां बीजेपी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इलाके मंडी की अपनी जीती हुई लोकसभा सीट को उपचुनाव में कांग्रेस के हाथों बीजेपी को हारना पड़ा। 3 विधानसभा सीट में भी बीजेपी को अपनी ही 2 जीती सीट पर हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस 2 सीटों पर फायदे के साथ 3 सीट पर विजयी रही। सवाल है अब आगे क्या होगा? हिमाचल प्रदेश के उपचुनावों में 4-0 से मिली मात के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश में खुश है। वजह ये कि कांग्रेस को 3-1 से हरा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में इतिहास रचा है। मुझे भी भरोसा नहीं था कि इस जबरदस्त तरीके से उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी में लौटेगा। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट के बाईपोल में बीजेपी ने अपनी पुरानी सीट पर जीत कायम रखी। 3 विधानसभा के नतीजों में देखें तो पृथ्वीपुर और जोबट की सीट कांग्रेस के हाथ से छीन ली। हालांकि बीजेपी की परंपरागत रैगांव सीट को कमल से छीनकर कांग्रेस ने जीत हासिल की। नतीजों को समझने के लिए जरूरी है तीसरा राज्य पश्चिम बंगाल, जहां मई में चुनाव हारी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आई। मुख्य चुनाव के बाद उपचुनाव में भी ममता बनर्जी की पार्टी ने बीजेपी के साथ बंगाल में खेला कर दिया। 4 सीटों पर बंगाल में विधानसभा उपचुनाव हुए। बीजेपी अपनी जीती जिताई 2 सीट भी हार गई। चारों सीट पर टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं। दिनहाटा सीट पर मई में बीजेपी के निशीथ प्रामाणिक सिर्फ 57 वोट से टीएमसी के आगे जीते थे। जुलाई में निशीथ प्रामाणिक केंद्र में मंत्री बन गए और विधानसभा सीट छोड़ दी। अब उसी दिनहाटा सीट पर बीजेपी, जहां मई में 57 वोट से जीती थी, अब बीजेपी को 1,64,089 वोट से हार का सामना करना पड़ा। 4 सीटों के नतीजे ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अपना वोट शेयर और बढ़ा लिया। आगे की कहानी क्या होगी? रणनीति तो अब बीजेपी को राजस्थान में भी बनानी पड़ेगी। राजस्थान में किसी भी चुनाव में बीजेपी को अब तक की समझ लीजिए अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। धारियावाड़ सीट बीजेपी के कब्जे में थी। उपचुनाव के नतीजे में बीजेपी तीसरे नंबर पर यहाँ चली गई। वल्लभनगर में कांग्रेस ने अपना कब्जा कायम रखा, लेकिन बीजेपी यहाँ चौथे नंबर पर चली गई। उठा पटक तो नीतीश को कुर्सी से हटाने में जुटे तेजस्वी और कांग्रेस के रिश्तों में भी अभी और बढ़ सकती है। जहां लालू प्रसाद यादव के लंबे अरसे के बाद चुनाव प्रचार में जुटने के बावजूद आरजेडी को कामयाबी नहीं मिल पाई। जहां कांग्रेस के अलग होकर लड़ने से क्या तेजस्वी नीतीश के तीर का सामना नहीं कर पाए? कुशेश्वर स्थान में जो है सिंपैथी मिला लोगों को, जेडी के प्रत्याशी को। हरियाणा के अलनाबाद की सीट पर आईएनएलडी के अभय चौटाला दोबारा जीते हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में अभय चौटाला के इस्तीफे से ही इस सीट पर दोबारा चुनाव कराया गया है। आज तक ब्यूरो।